तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि NIOS DLED से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, विशेषकर हम यदि असम के बारे में बात करें तो वहाँ सुनवाइयाँ चल रही हैं और भी स्टेट में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब इन सुनवाइयों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपेक्स कोर्ट ने NIOS DLED को वैलिड मान लिया है, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि इस मुद्दे में अब कुछ रहा नहीं। NIOS DLED वैलिड है और वो वैकेंसीज़ में शामिल होगा। जहाँ पे लोकल स्तर पे थोड़ी समस्याएं हैं कानूनी, उस उसके रिगार्डिंग सुनवाइयाँ चलती रहेंगी, तो इसमें बहुत बड़ा कोई इशू है नहीं। आज मेनली इस वीडियो में मैं बात जिन बिंदुओं पे करना चाहता हूँ वो है कि टीचिंग फील्ड में हमें जाना है, लेकिन अब इसमें हज़ारों कोर्सेज आ गए हैं और टीचिंग फील्ड से संबंधित विशेषकर हम यदि प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे कोर्स आ गए हैं। हमें कन्फ्यूज़न ये है कि हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा कि हम बेसिक एजुकेशन के फील्ड में आ जाए 1 to 5 और 6 to 8 में। तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी BEd को लेकर के कुछ अपडेट्स आई हैं, उसके संबंध में भी आज हम बात करने वाले हैं। NCTE की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है, आप लोगों को पता होगा, तो उस संबंध में भी बात करेंगे और इस बैठक क्यों हुई है और इस बैठक का मतलब क्या है। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हों, आपको ये चीज़ें जाननी समझनी ज़रूरी होती है, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता है, मार काट ज़्यादा है, सीटें कम होती हैं। तो जो इवन IAS और PCS जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो बच्चे भी प्लान B के रूप में कम से कम एक ऐसा ऑप्शन रखते हैं कि यदि वहाँ पे सफलता नहीं मिलती है इन केस, हालांकि आपका दृढ़ संकल्प है, आपकी इच्छा शक्ति है, आपने टारगेट सेट कर लिया है तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, लेकिन फिर भी 1% को हमें प्लान B रखना पड़ता है। और वो इसलिए कि हो सकता है क्योंकि आधे नंबर मतलब पॉइंट्स में, मेरिट्स में बच्चे हज़ारों लाखों बच्चे ऊपर नीचे होते हैं और वहाँ से आपका सिलेक्शन रह जाता है, तो फिर आपके पास प्लान B होना चाहिए, क्योंकि चांसेस भी इस तरह के एग्ज़ाम्स में सीमित होते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो बच्चे इस तरह के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं, हायर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो भी एक सुरक्षा के लिए इस तरह के जो कोर्स हैं प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित, इनको वे करके रख लेना चाहते हैं ताकि एक सिक्योरिटी रहे कि वहाँ से यदि इन केस असफलता मिलती है तो फिर यहाँ पे हम अपना करियर बना सकें। तो उस संबंध में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि कोर्स सिलेक्शन में बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि इतने सारे कोर्स हैं, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि एक ही फील्ड के लिए इतने सारे कोर्स हैं कि हम कौन सा कोर्स करें और कैसे हम इसमें घुसे, कहाँ से करें कि हमें कोई दिक्कत ना हो और आगे चल के हम आसानी से उसमें अपना एनरोलमेंट करवा के और आसानी से जॉब पा सकें। तो इस संबंध में बात करेंगे। हाल फिलहाल हम शुरू करेंगे जो अपडेट्स आई हैं। मैंने शुरू में ही वीडियो के कहा आपसे कि BEd के संबंध में कुछ अपडेट आई हैं और हो सकता है कि उड़ती उड़ती खबरें आप लोग तक पहुँची है कि 1 वर्ष का जो BEd है वो फिर से शुरू किया जा रहा है। आप लोग को पता है कि वर्तमान में BEd 2 वर्ष का है, 2 इयर्स का BEd संचालित है। तो 1 वर्ष का BEd क्यों और कैसे संचालित होगा, किसके लिए होगा, इस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करते हैं हम और इसके बाद हम माध्यमिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो 1 साल का BEd है, अब सबको इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि BEd अब PRT के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी 1 साल का BEd शुरू किया जा रहा है। यदि आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि NAP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसकी जो सिफारिशें हैं उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। और वहीं पर मैंने आपको बताया था ये 3 BEd हैं। सारे BEd के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू के रूप में यदि कुछ बताना चाहूँ तो पहले BEd के जो इस समय संचालित है 2 वर्षीय BEd, ये BEd आपको ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप कर सकते हैं। इस BEd को कहने का अर्थ है कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, चाहे वो स्ट्रीम आपकी जो भी हो, तो आपको यदि आप चाहते हैं कि हमें माध्यमिक के फील्ड में टीचिंग करना है, वहाँ सिलेक्शन लेना है, तो आप 2 वर्ष का BEd करके वो एलिजिबिलिटी हासिल कर सकते हैं। 2 वर्ष वाला आपको समझ में आ गया। 1 वर्ष का BEd जो था वो पहले भी संचालित था, बीच में बंद किया गया, अब उसे फिर से शुरू किया जा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत की जा रही हैं।
अब ये क्यों शुरू किया जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 1 वर्ष का बीएड तभी कर सकते हैं जब आप पहले से पीजी हो। पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपका कंप्लीट है तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। ये बाकायदा एनईपी 2020 में प्रावधान है, ये कोई अलग से नहीं किया जा रहा है। इसी संबंध में एनसीटीई की बैठक भी हुई है आज, और जो अपडेट फाइनल अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे ही इस संबंध में। लेकिन ये बीएड इसीलिए लाया जा रहा है कि ये एनईपी 2020, और बहुत सारे ऐसा हो भी जाता है बच्चों के साथ कि यदि उन्होंने एमए कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, यदि मैं कहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद आप उनको 2 वर्ष का बीएड करना पड़े तो उनके लिए एक दिक्कत है कि पहले से ही उनका समय जाया जा चुका है। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए जो बच्चे पीजी कर चुके हैं, बीएड का जो हम कहें कि एलिजिबिलिटी है वही रहेगा, आप माध्यमिक में ही जाएंगे उसको लेकर के, आप माध्यमिक में ही उसको करके जाएंगे। लेकिन पीजी के बाद यदि आप करते हैं तो 1 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपको बीएड 1 साल का ही होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि 1 साल का बीएड करने के लिए आपको पीजी होना ज़रूरी है। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो 2 तरह के बीएड के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक 2 वर्षीय बीएड जो 2 ईयर्स का बीएड होता है, और एक 1 वर्षीय जो अभी शुरू होने वाला है। 2026 से बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। मैंने बार बार अपने वीडियोज़ में कहा था कि जो डीएलएड है वो भी 2027 के बाद बंद हो जाएगा, ये चीज़ें धीरे धीरे बंद होगी। अब रहेगा क्या, तो 2 बीएड के बारे में मैंने 3 बीएड के बारे में आपको बताया था। एक है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड जिसको ITEP कहते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले उसका एंट्रेंस का फॉर्म भी सारा कुछ फिलअप किया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 वर्ष का होगा, इसमें आपको एलिजिबिलिटी रहेगी इंटरमीडिएट। यदि आपने सेकेंडरी क्वालिफाई पास आप कर चुके हैं तो आप ये बीएड कर सकते हैं। अब इस बीएड के लिए भी आपको करना क्या होगा, इंटरमीडिएट बेस पे ये होगा, यानी एलिजिबिलिटी आपकी इंटरमीडिएट रहेगी और 4 वर्ष का आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको दोहरी डिग्री मिलेगी, आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, जिस स्ट्रीम से, आर्ट्स से हो, साइंस से, कॉमर्स से, जिससे भी आप हो, तो उस स्ट्रीम की आपको ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिलेगी ही, साथ साथ आपका 1 साल का जो एक ये होगा बीएड का कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर्स, इसकी भी आपको दोनों की डिग्री मिल जाएगी, ये दोहरी डिग्री देता है। अब इसमें एक समझने वाली चीज़ है कि इसमें आपको स्टेज सेलेक्ट करना होता है। फंडामेंटल के लिए यदि आप 4 स्टेजेस हैं, आपको पता है कि फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये 4 स्टेजेस हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो उसमें आपको पहले ही सेलेक्ट कर लेना है कि आप फंडामेंटल में जाना चाहते हैं, प्रिपरेटरी में जाना चाहते हैं, या फिर मिडिल में पढ़ाना चाहते हैं, या फिर सेकेंडरी में भी इवन ये आप पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको वहीं पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे आपका ये सवाल हो सकता है कि जब एक ही स्ट्रीम में जा सकते हैं तो फिर हम डीएलएड कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डीएलएड बंद हो जाएगा, यही कोर्स रहने वाला है फाइनली। तो यदि एक प्रस्ताव ये भी है, शायद आपको अभी नहीं पता होगा, ये चीज़ें हम लोग को पता होगी रहती हैं, माफ़ कीजिएगा फ़ोन बज रहा है इसलिए थोड़ा सा। तो ये इसमें ये है कि यदि आप, जैसे मान लीजिए कि आपने प्रिपरेटरी में कर लिया, या 3 to 5 या 6 to 8 में आपने अपना एनरोलमेंट कर लिया वहाँ से ITEP के थ्रू, और उसमें आपने ले लिया, और आप चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल में भी एलिजिबल रहूं, तो उसके लिए भी जल्दी ही कोर्सेस आने वाले हैं। जल्दी ही मान के चलिए कि 2027 से पहले वो शुरू हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म के कोर्सेस। उनकी अवधि 1 साल होगी, जहां तक हमें अभी समझ पाए हैं 1 साल होगी, और उसमें 1 साल आप दे के आप चाहें तो प्राइमरी के लिए उसमें भर सकते हैं या मिडिल के लिए भर सकते हैं, उसमें आप भर के उसमें भी एलिजिबल हो सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा 1 साल देने का कि आप पहले से बीएड हैं तो आप माध्यमिक के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए आपने फंडामेंटल का दिया हुआ है पहले अटेम्प्ट में जो आपने ITP किया था, तो उसके लिए भी आप हो गए, और फिर से बाद में आपने मिडिल का भी कर लिया 1 साल का समय देके, तो आप सारे इसमें मिडिल में भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये शॉर्ट टर्म के कोर्सेस होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका है। तो ये तो रहा जो बीएड के संबंध में चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर हो गई होगी कि यदि आपको एजुकेशन के फील्ड में आना है, माध्यमिक में जाना है, तो आपको बीएड करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की है, और जहाँ तक मैं अपनी तरफ से आपको बताना यदि चाहूँ, तो यदि आपने टीचिंग का फील्ड आपने सोच लिया है कि टीचिंग में ही जाना है,
तो आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहिए। नहीं तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं अपना, वो अभी भी डीएलएड कोर्स रहेगा, 1-2 साल ही रहेगा जहाँ तक उम्मीद है, ये उम्मीद है। डीएलएड बंद होगा तो वो डीएलएड भी कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड के साथ वही है कि आप केवल और केवल 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। और IIT-EP करेंगे तो उसमें आपको पहले फेज में तो कोई एक आपको स्टेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन बाद में शॉर्ट टर्म का करके आप दूसरे स्टेज में भी एलिजिबल हो सकते हैं। 2026 से जो आने वाले 2026 से जो 1 वर्षीय बीएड है, ये कोर्स भी संचालित कर दिया जाएगा, यानी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर से याद रखिए कि ये कोर्स जो पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है, उन्हीं के लिए है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप निर्धारित कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। यदि टीचिंग के फील्ड में जाना है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि जो बच्चे IAS PCS की तैयारी करते हैं वो भी थोड़ा सा एक सिक्योरिटी के लिए ये कोर्सेज करके रख लेते हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यदि आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर शुरुआती स्टेज में ही अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या आप इंटरमीडिएट पास किए हैं, तो आप ये फैसला ले सकते हैं। वैसे इंटरमीडिएट वालों के लिए मैं जो कहना रिकमेंड करना चाहूँगा अपनी तरफ से वो ये है कि IIT-EP कर लें, उनके लिए बेस्ट रहेगा टीचिंग की फील्ड के लिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।